नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 23 अप्रैल 2020 और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी सही है, 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस। ये इस बार इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी 50 वर्ष पूरे हुए हैं विश्व पृथ्वी दिवस को मनाए जाने के। 1970 में से पहली बार मनाया गया था। एक मिनट, हम इसकी तस्वीर देख लेते हैं। ये है तस्वीर, ठीक है। 1970 में ये पहली बार मनाया गया था और 2020 में 50वीं वर्षगांठ है इसकी। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। और इसी दिन 2016 में क्या हुआ था, पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, पेरिस समझौता। और इस दिवस को एक अन्य नाम है, क्या है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये भी इसका नाम है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? क्लाइमेट एक्शन जो है, इस बार की थीम है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कितना आया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो ऑप्शन ए सही है, 142वां स्थान मिला है भारत को। प्रथम स्थान पर रहा है नॉर्वे। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यानी किस देश में प्रेस के या रिपोर्टर्स के लिए कितनी स्वतंत्रता है, ये उन पहलुओं को मापता है। उसके बाद इसको जारी किया जाता है। और उत्तर कोरिया की जो रैंक है वो काफ़ी ख़राब आई है इसमें। भारत का 142वां स्थान है, ठीक है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, ये आप देख सकते हैं। ये नॉर्वे जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, साइम मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पुणे नगर निगम के द्वारा, साइम मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें होगा क्या, इसमें जो होम क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनकी निगरानी की जाएगी इस ऐप के द्वारा। इस ऐप को जो होम क्वारंटाइन है उन व्यक्तियों के मोबाइल में डाउनलोड किया जाएगा। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, जो कंट्रोल रूम होगा वहाँ रेड अलर्ट उन लोगों को मिल जाएगा, जिससे कि उस होम क्वारंटाइन व्यक्ति की मूवमेंट का पता चल सकता है, ठीक है। अगर वह व्यक्ति घर के थोड़े से बाहर यानी कुछ दूरी तक जाता है तो एलो एलो अलर्ट मिलेगा। अगर वह घर के अंदर ही रहता है तो ग्रीन, यानी कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। तो ये पुणे नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है साइम मोबाइल ऐप। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य का है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गुजरात का अभियान है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इसमें होता क्या है, जब मानसून की सीज़न आती है उससे पहले क्या किया जाता है, झीलों को, नहरों को और नदियों को गहरा कर दिया जाता है। यानी उनकी जो सील्ड मिट्टी होती है उनको निकाल लिया जाता है, जिससे कि बाढ़ की संभावना कम हो जाए और पानी का फ्लो जो है वो सही से रहे बरसात के सीज़न में या मानसून में। इसको 2018 में प्रारंभ किया गया था और ये थर्ड फेज़ है इसका, ठीक है, थर्ड फेज़ है। और गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट बांध है, कौन सा? सरदार सरोवर बांध, जो कि भारत का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है, ठीक है। जो कि भारत का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, G20 की कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कृषि मंत्री की बैठक हुई है तो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसकी बैठक में भाग लिया गया है भारत की ओर से। दूसरी चीज़, इसकी अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता की है सऊदी अरब के द्वारा, क्योंकि अभी वर्तमान में G20 का अध्यक्ष कौन है? सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, लाइसेनिया करेज का निधन हाल ही में हो गया है, वे कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ऑब्सरी होती है ना, मतलब जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो निधन हो जाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक हैं लाइसेनिया करेज। ऑप्शन ए सही है, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। उसके बाद सॉरी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एडम हिगन बोट्स को ये पुरस्कार मिला है। एडम
हिगन बोर्ड्स यानी AHB आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। एडम हिगन बोर्ड्स को ये पुरस्कार मिला है विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार। और ये मिला क्यों है? इनकी एक बुक है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है, यानी न्यूक्लियर डिजास्टर के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसी बुक के कारण इनको पुरस्कार मिला है विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार, जो कि एडम हिगन बोर्ड्स को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग क्लास किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये कर्नाटक ने प्रारंभ की है। जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग की प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक की जब बात आती है तो कर्नाटक में आपको जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो तुरंत एकदम से माइंड में आने चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में कर्नाटक के नेशनल पार्क को बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, हुवाई इंडिया का इनको CEO नियुक्त किया गया है। हुवाई जो कि चाइना की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, जो कि 5G नेटवर्क भी लॉन्च करने वाली है सभी लगभग विश्व के बहुत सारे देशों में। तो हुवाई जो है याद रखना है, हुवाई इंडिया के CEO बनाए गए हैं डेविड ली को। ठीक है, उसके बाद समीर गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? समीर गोस्वामी एक पत्रकार थे, बंगाली पत्रकार, और ये एक वर्तमान नाम का पत्र चलाते थे, या वर्धमान जिसको कहते हैं बंगाली भाषा में वर्धमान। ठीक है, आपको बस ये इतना याद रखना है कि समीर गोस्वामी कौन थे, ये जिनका निधन हुआ हाल ही में, यह एक बंगाली पत्रकार थे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य की है? ये मध्य प्रदेश राज्य की है। और इसमें होगा क्या, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके लिए 50 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस दिया गया है। कोविड-19 के क्षेत्र में काम कर रही हैं, मतलब कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो काम कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके लिए 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार देगी CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो लालजी टंडन हैं। और मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बी बिल बिन अभियान, #बी बिल बिन अभियान शुरू किया गया है फीफा के द्वारा। इसमें किस भारतीय को चुना गया है? तो ऑप्शन ए सही है, बाईचुंग भूटिया को चुना गया है इस अभियान के लिए #बी बिल बिन। फीफा की कई बार आपको फुल फॉर्म बताई गई है। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डी इसमें आता है बीच में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? आयु एवं सेहत साथी ऐप जो है राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है अभी। इसमें होगा क्या, इसमें पेशेंट टू डॉक्टर कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, यानी मरीज़ और डॉक्टर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे कि पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा, डॉक्टर उसके लिए सजेशंस बताएंगे और जो भी प्रिकॉशन होती हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो ये ऐप जो है आयु एवं साथी ऐप जो राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले राजस्थान ने स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम भी चलाया है बच्चों के लिए, जिनकी कोविड-19 के कारण एजुकेशन प्रभावित हो रही है, उनके लिए स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश में भांग की खेती को वैध कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। लेबनान के द्वारा हाल ही में भांग की खेती को वैध कर दिया गया है, लेकिन केवल औषधीय प्रयोग के लिए। ठीक है, मेडिसिनल उपयोग के लिए इसको वैलिड किया गया है। इससे पहले कनाडा भी ये कर चुका है भांग की खेती को वैध। तो इस प्रकार पहला देश लेबनान नहीं है, ये आपको याद रखना। कहीं वो पूछ ले कि प्रथम देश कौन है, तो कनाडा भी इससे पहले कर चुका है। ठीक है,
तो लेबनान के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये है लेबनान की तस्वीर, आप देख सकते हैं मैप में। और लेबनान के जो वेस्ट में है क्या है, ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, और ऊपर है सीरिया, और इधर ईस्ट में भी सीरिया है, नॉर्थ में भी सीरिया है। यहाँ पर है ये इजराइल, नीचे आप देख सकते हैं। और ये जो सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा है, वाइट कलर का, ये है गोलन हाइट्स। ये काफ़ी चर्चा में रहा था लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि ये इजराइल और सीरिया के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, लेकिन अभी कब्जे में किसके है? कब्जे में है ये इजराइल के, ठीक है। और लेबनान की जो राजधानी है वो भी आप देख लीजिए, लेबनान की राजधानी है बेरूत। और लेबनान के जो वर्तमान में पीएम है वो हसनदीब, और करेंसी है लेबनानी पाउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस देश ने बुल रेस को टॉल दिया है? टॉल दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है कोविड-19 की महामारी के चलते हुए। तो ये ऑप्शन ए सही है, स्पेन। और स्पेन का ये राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का ये राष्ट्रीय खेल है जिसको बुल रेस कहते हैं, ठीक है। स्पेन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जाने तो क्या है स्पेन, ये आप स्पेन का मैप देख सकते हैं। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और स्पेन की जो बाउंड्री है वो किन किन देशों से लगती है? स्पेन की बाउंड्री लगती है ऊपर फ्रांस से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रांस है और ये पुर्तगाल है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, स्पेन के नॉर्थ में है बे ऑफ बिस्के यानी बिस्के की खाड़ी, जो कि फ्रांस के वेस्ट में है और स्पेन के नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये मेडिटेरियन से है, ठीक है, यानी जो भी हमने डिस्कस किया था भूमध्य सागर लेबनान के वेस्ट में है, और यहाँ पर आप स्पेन के ईस्ट में देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है। उसके बाद आप ये नीचे देख रहे होंगे जिब्राल्टर, बिल्कुल नीचे अब जिब्राल्टर, और नीचे क्या है मोरक्को। जिब्राल्टर संधि किन किन देशों के बीच में है? जिब्राल्टर संधि, एक मिनट हम आपको इंक से बता देते हैं। ये है जिब्राल्टर, सॉरी ये है जिब्राल्टर और ये है मोरक्को। मोरक्को और स्पेन के बीच में जो संधि है, जल संधि, वो है जिब्राल्टर जल संधि। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी जिब्राल्टर को कहा जाता है। देखिए यहाँ से आप इसमें जाएंगे मेडिटेरियन सी में, तो भूमध्य सागर का प्रवेश किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग किस राज्य ने शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केरल के द्वारा इसको शुरू किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाता है। केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने तो आज हम केरल की फिजिकल जो लोकेशंस हैं यानी फिजिकल मैप को देख रहे हैं। इसमें क्या है, केरल के जो कोस्ट है केरल का, उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है मालाबार कोस्ट, और इसको पश्चिमी घाट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मालाबार जो है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट, ये माहे जो पौंडचेरी की टेरिटरी है वो किस में है? केरल में है, ठीक है। पौंडचेरी जो वो 3 जगह फैला हुआ है, वो 4 जगह फैला है और 3 राज्यों में। एक तो माहे केरल में है, और कराईकल तमिलनाडु में है, और पौंडचेरी में है, और ऊपर यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। तो पौंडचेरी 4 प्लेसेस पर फैला हुआ है, जबकि 3 राज्यों में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पौंडचेरी के बारे में हमने जाना केरल के मैप के थ्रू। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, और लास्ट वीडियो के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये असम में है। मैटरहॉर्न पर्वत काफ़ी चर्चा में रहा है, ये किस देश में है? ये स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगला आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड इंडिया सेवा किसने लॉन्च की है? ये आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको ये भी कमेंट करना है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शांत घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये भी आपको बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो कि सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।